स्टूडेंट्स, अब आपका नया टॉपिक जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन शुरू होने जा रहा है, जो कि 1.4 पोर्शन है आपके फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का। कंपोजिशन मतलब अगर सही ढंग से देखा जाए मतलब कई चीज़ों को मिला के जो चीज़ बनती है वो कंपोजिशन कहलाती है। इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं, let f such that a makes image on b and g, अदर कोई फंक्शन g है जो कि b से c पर इमेज बनाता है, b2 functions, then the compositions of f and g denoted by GOF is defined as the function GOF such that A to C, given by GOF x is equal to G of fx for all x belongs to A। इसका फिगर अगर हम ड्रा करें तो यह वाला सेट A है जिसका एलिमेंट x है, दूसरा B है इसका एलिमेंट fx है, तीसरा C है जिसका एलिमेंट G of fx। A से हमने मैपिंग करी x EF के थ्रू तो fx मिला, fx की मैपिंग हम C में करें तो यह G के थ्रू किए तो gfx मिला। अब A से चल के हम डायरेक्ट C पे अगर चल रहे हैं तो ये हम क्या चल रहे हैं, GOF चल रहे हैं। जब हम डायरेक्ट A से चल के C पे जा रहे हैं तो हम क्या चल रहे हैं, GOF चल रहे हैं। सेकंड कंसेप्ट इसका है इनवर्टिबल फंक्शन की। तो ए फंक्शन f such that x to y defined to be invertible if there exists a function g such that y to x such that GOF is equal to I into IX and FOG IY, then this function is called
इनवर्टिबल फंक्शन। आप ध्यान दो कि it shows that if a function is 1 1 and onto, then it will be surely invertible. आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको यह ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सपोज दैट अपने पास कोई एफ है सच दैट n टू y डिफाइन, नेचुरल नंबर से कोई एक y है उस पर डिफाइन किया गया है। इस ढंग से डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। where y is equal to all collection of y, small y belongs to n, y is equal to 4x plus 3। कह रहा है कि दिखाओ कि f जो है वह इनवर्टिबल है। तो पहला काम क्या हमारा होगा? पहला काम हमारा होगा कि कोई एक आर्बिट्री हम y ले लें। लेट वी टेक एन एलिमेंट y फ्रॉम कैपिटल Y, देन एज गिवन y is equal to 4x plus 3, for some x in domain n, then अगर x की वैल्यू हम इससे निकाल लें तो हमारे पास आ गया y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। नाउ डिफाइन, हम दूसरा फंक्शन कोई डिफाइन करें, कोई मान लिया फंक्शन g, ये n टू y था तो हम y टू n कोई फंक्शन डिफाइन कर लें। हमको ये मिल चुका है y टू n, मतलब g y इज इक्वल टू y माइनस 3/4। ये फंक्शन हमको मिल चुका है। नाउ अब हमको इन्वर्टिबिलिटी चेक करनी है, तो हमको जी ओ एफ और एफ ओ जी निकालना है। तो जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स, जी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है भाई? 4x प्लस 3 दे रखा है। और जी क्या है? अब ये चीज़ जी एक्स फॉर्म में आ गया, तो जी वाई फॉर्म में, तो यहाँ जहाँ वाई है वहाँ हम 4x प्लस 3 रख देंगे। तो 4x प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एक्स। एंड हम एफ ओ जी निकाल लें, एफ ओ जी वाई, तो एफ जी वाई की वैल्यू एफ वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई
वाई, इसको एक्स फॉर्म में रख दें यहाँ पे, तो इज इक्वल टू 4 वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू वाई. दिस shows FOG is equal to IY and GOF is equal to IX. So the given function F such that N2I is invertible. अब हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है आपको FOG और GOF निकालना है. इसमें F फंक्शन को डिफाइन कर रखा है 134 का 125 पे, और G डिफाइन कर रखा 125 से 13 पे बाई गिवन बाई F. ये ऑर्डर पेयर बना के दे दिया है, G ऑर्डर पेयर कह रहा है GOF को फाइंड करो. तो GOF EF के साथ X अटैच होता है, तो 1 पे निकालेंगे 3 पे और 4 पे, तो GOF 1 इज इक्वल टू GF1. GF1 इज इक्वल टू, देखो यह 1 है और यह F1 है, तो 2 है, तो G2 इज इक्वल टू कितना है? G2 इज इक्वल टू 3. अब GOF 3, तो F3 की वैल्यू कितनी है भाई? F3 की वैल्यू है 5, तो G5, और G5 आप देखो यहाँ क्या दे रहा है? 1 दे रहा है, तो G5 1 हो गया. GOF 4, तो F4 की वैल्यू 1 है, और यहाँ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है, तो इतना आ गया. तो है GOF इज इक्वल टू GF हमको पूरा मिल गया. कितना मिला? 1 3 3 1 और 4 3. ये चीज़ आपको GOF मिल गई. अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड GOF एंड FOG इफ फर्स्ट fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x एंड gx इज इक्वल टू मॉडुलस 5x माइनस 2. सेकेंड fx इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड gx इज इक्वल टू x पावर 1/3. हमको इसमें GOF और FOG मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन को फाइंड आउट करना है. GOF x इज इक्वल टू g, fx इज इक्वल टू क्या है भाई? मॉडुलस ऑफ x, तो यहाँ मॉडुलस ऑफ x कर देंगे. x इज इक्वल टू, इसमें जहाँ x है वहाँ मॉडुलस ऑफ x का इस्तेमाल कर लेंगे, तो यहाँ हो गया 5, मॉडुलस के अंदर 5 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2. अब FOG x कर दें, तो FGX, तो F मॉडुलस ऑफ GX की वैल्यू क्या है? ये है, इसको हमने रखा. अब ये F और X में जो X की जगह पे है तो वह यहाँ कर देंगे, तो ये वैल्यू आ गई, यह दोनों आ गई. ठीक, तो FOG GOF मिल गया. तो GOF इसी ढंग से इसका निकाल लेंगे और FOG निकाल लेंगे. क्वेश्चन छोटा है. छठा क्वेश्चन है, सो दैट फंक्शन defined -1 1 to r given by fx is equal to x plus 2 is 1 1. Find the inverse of f, the range of f. फंक्शन दे रखा है -1 to r is given by this thing. For 1 1 suppose that fx is equal to y, fx y इसको करेंगे तो x और y बराबर आ गया, तो f 1 1 है. मतलब पहला स्टेप हमको मिल गया इन्वर्टिबल होने के लिए. एंड इट इज़ क्लियर दैट द फंक्शन f माइनस 1 रेंज ऑफ इज ऑन टू. हमको यह भी मालूम है कि यह ऑन टू भी है. कैसे ऑन टू है? आप देखो इसका रेंज क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है, तो सारे रियल नंबर
सारे रियल नंबर ऐसे होंगे जिनका जो कि बाउंडेड होंगे इन क्लोज्ड इंटरवल के दोनों एलिमेंट से। आप इसमें रख के देख लो, सारे एलिमेंट्स आपको यहां मिल जाने हैं। तो ये ऑन2 भी हो गया, तो 1 1 हो गया, ऑन2 हो गया। इसका मतलब क्या है? इन्वर्टिबल यह है, इन्वर्टिबल है। देन एफ सच दैट -1 to 1 रेंज ऑफ एफ इज 1 1 and ऑन2, so it is bijective and hence it is hence the inverse of f रेंज ऑफ विल भी एग्जिस्ट। तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। मान लिया इसका इन्वर्स जी है, जो कि इन्वर्स है चूंकि, तो उल्टा हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू दिस थिंग बी द इन्वर्स ऑफ एफ। अब हम कोई एक वाई आर्बिट्री फंक्शन ले लें और यहाँ से एक्स की वैल्यू वाई के करस्पॉन्डिंग हम निकाल लें। तो अब हम तो जी वाई इज इक्वल टू हमको इतना मिल गया। अब जी ओ एफ निकालेंगे तो जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा था यहाँ एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। अब चूंकि जी फॉर्मेट में है तो जी वाई इज इक्वल टू दिस थिंग होता है, तो जहाँ एक्स है उसकी जगह पे पूरा यह रखना है। इसको रखे तो हम एक्स आ गया, एफ ओ जी निकाल लिए। सिमिलरली रखते हुए हमको वैल्यू वाई आ गई, तो जी ओ एफ इज इक्वल टू आई एक्स मिल गया हमको और एफ ओ जी इज इक्वल टू आई वाई मिल गया। सो जो जी है वह क्या है? एफ का इन्वर्स डिफाइन हो गया कि वही इन्वर्स इसका है। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर ए फंक्शन एफ पॉजिटिव पोर्शन ऑफ रियल नंबर। एक फंक्शन क्रिएट करता है जो कि क्लोज्ड ब्रैकेट -5 से लेके ओपन इन्फिनिटी तक है, गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विथ। कह रहा है दिखाओ कि एफ इन्वर्टिबल है और इन्वर्स फंक्शन उसका ये दे रखा है, ये आपको प्रूव करना है। तो सपोज दैट x1 x2 आर टू वैल्यूज फॉर विच एफ x1 x2, ये हमको 1 1 प्रूव करने के लिए हमने इसकी वैल्यू रखी यहाँ पे। तो यहाँ निकाल के हमने 9x1 माइनस x2 दिस थिंग इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि x1 और x2 दोनों 0 से बड़े या बराबर हैं, तो यह चीज़ जो होगी वह 0 नहीं हो सकती है। इसका मतलब x1 माइनस x2 जो है 0 हो सकता है। तो x1 इज इक्वल टू x2 हो गया। अगर यह हुआ तो f1 इज 1 1 हो गया। अगेन एफ एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा है। अगर इसको मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर से हम करेंगे, सॉल्व करें तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 ये आ गया। सिंस x इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 0, तो 3x प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 1 से होगा। तो 3x प्लस 1 का दोनों तरफ से होल स्क्वायर हम ले लें तो ये चीज़ आ गई। -6 कर दिया, यहाँ भी -6 करेंगे -5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल देन -5। तो रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू -5 टू इन्फिनिटी। तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। हम देख रहे हैं कि रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया, सो एफ इज ऑन2 हो गया। और जो ऑन2 हुआ सो एफ इज बाइजेक्टिव एंड इट इज इन्वर्टिबल। अब इन्वर्टिबल तो मिल गया, अब हमको ये इन्वर्स फंक्शन उसका निकालना है कि इन्वर्स फंक्शन होगा क्या। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमने इसको रख दिया। तो यहाँ से y की वैल्यू जो हम निकालेंगे, जो यहाँ x की वैल्यू हम y के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, जिसको हम
एफ इनवर्स वाई भी करते हैं तो हमको ये चीज़ मिल जाएगी जो कि हमको पूछा गया है। 12वां क्वेश्चन कर रहा है लेट एफ एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन सो दैट द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, मतलब एफ इनवर्स का इनवर्स इज एफ, इट इम्प्लाइज एफ इनवर्स इनवर्स इज इक्वल टू एफ। गिवन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज इन्वर्टिबल फंक्शन, ये हमको दे रखा है। देन देयर एग्जिस्ट फंक्शन जी वाई इज इक्वल टू एक्स सो दैट जी ओ एफ इज इक्वल टू आई एक्स एफ। अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है तो यह चीज़ एग्जिस्ट करेगी। हियर एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी, तो जी ओ एफ इज इक्वल टू आई एक्स, एफ ओ जी इज इक्वल टू आई। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू आई एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ ठीक, एफ ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई वाई। सो एफ इनवर्स is equal to f such that it makes an image on x, so it is invertible and f is the inverse of f inverse. It implies जब f जो है f इनवर्स का इनवर्स है, f इनवर्स का इनवर्स जो होगा वह f हो गया। यही आपको प्रूव करना था। तो ये चैप्टर अब बाइनरी ऑपरेशन से, बाइनरी ऑपरेशन बहुत ही आसान चीज़ें हैं, इसको आपको अपने से कर लेना है। मिससेलेनियस में भी कोई ख़ास चीज़ नहीं मिल रही है आपको, तो अगला जो चैप्टर आपका होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ITF होगा, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ।